क्या विप्लव दा को मैं समय देता हूँ थोड़ा सा। जी विप्लव दा। एंड अच्छा, पहले और एक बात है, लास्ट और एक बात है, सॉरी जी जी कैरी ऑन ओके। अच्छा, मैं एक बात बोल लेता हूँ। मैं जब स्ट्रीम चालू मतलब बोलना शुरू करूंगा, बीच में कोई ना बोले, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं स्लाइड कंट्रोल करूंगा, इसलिए काइंडली कोई बीच में मत बोलिए जी। अच्छा, मेरा स्लाइड शो हो रहा है ना? जी जी। अच्छा, तो आते हैं सूरह निसा आयत नंबर 24 में कि मुझसे ही यहाँ अगर गौर किया जाए तो एक अरबी का शब्द है फमस्तातुम तुम बिही मिनहुन्ना फातहुन्ना उजुरहुन्ना, मतलब जिसका तुमने उजुर दे दिया है, मुता के बारे में बात चल रहा है, तो उसके लिए अब वो औरत तुम्हारे लिए हलाल हो गया। तो जो लोग कहता है कि इस्लाम में मुता नहीं है, तो कुरान से साबित है। कुरान सूरह निसा आयत नंबर 24। आगे चलकर मैं सही अल बुखारी का एक शो करना चाहूँगा, जिसमें सही अल बुखारी में आता है कि कुरान में मुता का आयत नाजिल हुई और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर अमल करते रहे, और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक कुरान की कोई ऐसा आयत नहीं उतरी जहां इस मतलब सूरह 24 सूरह मुता आयत 24 को हराम करार कर चुका है। यानी कुरान में जो मुता के मुतल्लिक जो बात आया है, उसके रद्द में या उसके मनसूख करने में ऐसा कोई आयत कुरान में नहीं पाया जाता जो सही अल बुखारी में मौजूद है। मुस्नद अहमद में आया है, इब्ने हुसैन से रिवायत है, आयत मुता नाजिल हुई और हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस पर अमल करते रहे, और कोई आयत इस आयत के नस्ख में नाजिल नहीं हुई। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा रहे आपने इससे मना नहीं फरमाया। यानी रसूलुल्लाह जितना तक दुनिया में जिंदा रहा, इस आयत को मनसूख या मुता को हराम डिक्लेयर नहीं किया था। ये है मुस्नद अहमद के रिवायत अनुसार। इसके बाद आता है सही मुस्लिम की एक हदीस में, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत है कि हम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के ज़माने में मुता कर रहे थे, यहाँ तक कि उमर ने इससे मना कर दिया। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के ज़माने में और उसके बाद अबू बकर के ज़माने में भी हम लोग मुता कर रहे थे, यहाँ जाकर उमर के ज़माने में, मतलब उमर के ज़माने के आखिर में उमर ने इसे मना किया। अब उम्दतुल कारी सराय सही अल बुखारी हाफिज बदरुद्दीन आइनी की किताब में हम देखेंगे कि अबू साइद खुदरी से रिवायत है कि हम लोग खिलाफत उमर के आधे दौर तक मुता करते रहे, यहाँ तक कि हजरत उमर ने इसे मना कर दिया। यानी मोहम्मद के ज़माने में, अबू बकर के टोटल ज़माने में और उमर की खिलाफत के आखिरी ज़माने के तक मुता जायज़ था, और आगे चलकर मतलब आधी दौर ख़त्म होने के बाद हजरत उमर ने इससे मना किया। अब आते हैं मुस्नद अहमद की सही सनद में एक हदीस में कि यहाँ कह रहा है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के खिलाफत में हम लोग एक मुट्ठी खजूर और आटा के बदौलत कुछ दिनों के लिए मुता करते थे। बाद में अमर इब्ने हुसैन घटना, मतलब यहाँ तक तो ठीक है, आटा और खजूर देकर मुता करते थे। बाद में अमर इब्ने हुराइस की घटना का परिप्रेक्षित में उमर ने इसे हराम करार कर दिया। गौर कीजिए उस बात को, किसके? इब्ने हुराइस की एक घटना है, उसके कारण उमर ने इसे मना किया, हराम किया। मुता हराम नहीं हुआ था, एक ऐसा घटना घट गया था अमर इब्ने हुराइस के ज़माने को लेकर कि मजबूरन उमर को इसे हरार डिक्लेयर करना पड़ा। ये आता है सही मुस्लिम में। अब मुस्नद अहमद का एक और हदीस जहाँ से
हम लोगों को कुछ अनोखी जानकारी मिलेगा कि मुस्नद अहमद की सही हदीस सही सनद में क्या आता है कि अबू मूसा से रिवायत है कि हजरत उमर ने बताया कि मुता रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत है, मतलब मुता करना रसूल की सुन्नत है। तब हमें आशंका है कि बाद में लोग अपने बीवियों को लेकर बबला पेड़ के नीचे मतलब हम बिस्तरी करना शुरू कर देगा, उसके बाद जाकर हज करेगा। यानी ये किसका डाउटफुल किसे है? हजरत उमर को है कि रसूलुल्लाह का सुन्नत तो मुता है, पर हमें डाउट है कि आने वाले जमाने में लोग अपना बीवी को लेकर किसी पेड़ के नीचे ही सहवास शुरू कर देगा, मुता करना शुरू कर देगा और उसके बाद हज करना चालू कर देगा। तो यहाँ से खुशून ये बात हम लोगों को समझ में आ गया। एक मिनट, मेरा नेट चला गया, एक मिनट। आ रहा है मेरा, अब सुनाई दे रहा है आप जी लोगों को? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। अगर चला जाएगा तो मैं फिर दूसरे तरीके से जुड़ूंगा। अच्छा, आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, आवाज आ रही है? जी ठीक है। मुस्नद अहमद की एक और सही हदीस की रिवायत है, हदीस नंबर 351। अबू मूसा के बेटे इब्राहिम से रिवायत है कि अबू मूसा मुता के हलाल होने का फतवा दे रहा था। तो उस फतवा को आकर मैं आखिरी बात को कर देना चाहता हूँ कि उमर ने बताया कि मुझे डाउट है कि रसूलुल्लाह सल्लम और सहाबी तो ये मुता करते थे, पर ये मुझे अच्छा नहीं लगता। किसे अच्छा नहीं लगता? हजरत उमर को। रसूलुल्लाह और सहाबी तो मुता करते थे, पर इसे अच्छा किसको नहीं लगा? हजरत उमर को। तो हजरत उमर को अच्छा नहीं लगा और हजरत उमर ने इसे जाकर हराम कर दिया। अब देखिए कितना बड़ा झूठ बताया हजरत उमर ने। जबकि हजरत उमर को मुद्दा अच्छा नहीं लग रहा था तो वो बोल सकता था मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर उसने झूठ बताया रसूलुल्लाह के नाम। क्या बताया? कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मुद्दा हराम है, और दुनिया गवाह है जो रसूलुल्लाह के नाम पे झूठ बांधेगा वो जहन्नम की कुत्ता है। रसूलुल्लाह का हदीस है, जो मेरे नाम पे झूठ बोलेगा वो जहन्नम की कुत्ता है। अब एक मैं किताब दिखा रहा हूँ, किताब का नाम है अखबारुल मदानिया अल नवाबिया, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 284 से 286 तक। अध्याय का नाम है जिक्रोमन इस्तातम कबला तहरीब उमर, अर्थात उमर मुता को हराम करार दिया है। अध्याय का नाम ही है उमर मुता को हराम करार किया है। नबी ने नहीं किया, किसने किया? उमर ने किया। तो आगे जाके कहा जाता है कि हद्दसना मूसा बिन इस्माइल कौला हद्दसना अबू हिलाल अन तक़दा अन सईद इब्ने मुसाइब कौला कौला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु। यही इब्ने अब्बास जो मुता के निकाह को हलाल और जायज होने का फतवा दिया है और मरते दम तक मुता को हलाल ही होने का फतवा दिया है, और हजरत उमर जो मुता को हराम ठहराया उसका कठिन समालोचना किया। कौला इब्ने अब्बास रहमे अन्नाहु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी अल्लाह ताला हजरत उमर पर रहम करे। इब्ने अब्बास कहता है कि अल्लाह ताला हजरत उमर पर रहम करे, क्योंकि हलाल मोहम्मद को हराम कहकर जन्नत में दाखिल होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। किसके लिए? उमर के लिए। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह और अल्लाह की तरफ से मुता हलाल है, जिसे हराम डिक्लेयर किया है हजरत उमर ने। इसलिए अब इब्ने अब्बास बोलने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह और रसूल के हलाल को हराम ठहरा कर जन्नत में दाखिल होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हजरत उमर के लिए। लौला नहा उमर अनिल मुता मदना आहदून, अगर हजरत उमर मुता को हराम करार ना करता होता तो मुसलमान जिना नहीं करता। या इंसान से मुराद मुसलमान है। कितना बड़ा तोहमत लगाया कि अगर हजरत उमर ने मुता को हराम ना किया होता तो आज जो मुसलमान जिना कर रहा है ना, तो जिना नहीं करता। एक कौल है हजरत इब्ने अब्बास का, रईसुल मुफस्सरीन, वो कह रहा है इस बात को। अब इसका हवाला भी लोड कर लीजिए, तफसीर इब्ने कसीर वॉल्यूम 3। इसमें साफ दिखाई दे रहा है
कि मरते दब तक हजरत इब्ने अब्बास, साइद इब्ने जुरैर, सुद्दी प्रमुख जितना भी सहाबा, बड़े बड़े दर्जे के सहाबा है, वो मुता को हलाल जानता था। यहाँ तक कि इमाम अहमद वो भी इसे हराम जानता था, जो सुन्नी 4 मजहब के इमामों से एक है। और तफसीर इब्ने अब्बास जो सूरा निसा आयत 24 में आया है, उसमें भी हजरत इब्ने अब्बास इसे जायज़ ठहराया है। तो ये तो हो गया मुता। अब संदीपन जी, आपको कुछ बोलना है मुता के बारे में, या मैं कुछ और शुरू करूं? बोल दिया ना आपने, आप कंप्लीट कीजिए पूरा। अब आ जाते हैं हम लोग मिसियान निकाह में। जी बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं, ये अहले सुन्नत की एक वेबसाइट है, जिसमें इमाम जो सलाफी इमाम है अहले सुन्नत का, इमाम बिन बाज रहमहुल्लाह, उसका एक फतवा है। तो बिन बाज से किसी ने सवाल पूछा कि अन निकाह बिनियती तलाक, यानी तलाक का नियत करके अगर कोई इंसान निकाह करता है तो उसके लिए क्या हुक्म है। पहले तो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि मिसियार निकाह क्या है। मिसियार निकाह ऐसा है कि मैंने दिल में सोच ही लिया कि कुछ दिन के लिए निकाह करूंगा, फिर बाद में उसको छोड़ दूंगा। तो यानी पहले से मैंने दिल में सोच लिया हूं कि मुझे तलाक देना है, ये सोच के मैं जब निकाह करता हूँ। अरे सुन्नी स्कॉलर का है, ये शिया नहीं है, ये सब मैं जो भी कह रहा हूँ ये सभी सुन्नी रेफरेंस दे रहा हूँ। तो ये है मिसियार निकाह। एक मिनट। अच्छा, तो फिर बिन बाज से पूछा गया कि अन निकाह बिनियती तलाक, यानी तलाक का नियत करके अगर कोई इंसान निकाह करता है तो इसके लिए क्या हुक्म है। जवाब में बिन बाज फरमाता है, सिन समीयती उला फतवा। बिन बाज से पूछा गया कि आपके नजदीक से ये फतवा आया है कि सुना है, अगर कोई इंसान यूरोप में जाकर या किसी मुल्क में जाकर, खास करके यहाँ यूरोप जिक्र आया, यूरोप में जाकर पढ़ाई करता है और उसके बाद एक निकाह भी करता है, इस नियत से कि जब पढ़ाई खत्म हो जाएगा उसके बाद वो उसे छोड़कर चलाएगा और उसका कोई भी जिम्मा नहीं लेगा। यानी निकाह करेगा, पढ़ाई के दौरान निकाह करेगा, जितना देर तक पढ़ाई है तो ठीक है, जब वो अपने देश में आ जाएगा, अपने राष्ट्र में आ जाएगा, तो उस लड़की को, इस औरत को निकाह से आज़ाद कर देगा, तलाक दे देगा और उसका कोई जिम्मा नहीं लेगा। तो इस सवाल पे बिन बाज फरमाता है, नम लदक सदा का फतवा लुजनती दाइमा और आना रईस हुआ। इब्ने बाज बोलता है कि जी ऐसा फतवा हम लोगों के तरफ से दिया गया है और मैं ही इसका अभिभावक हूँ, यानी गाइडेंस हूँ, या मेरी मौजूदगी में ये फतवा दिया गया है। और क्या है, बी जायज निकाह बी नियती तलाक, अर्थात तलाक का नियत करके निकाह करना। आगे चलकर बिन बाज फरमाता है, इदा काना जालिका वाइनल अब्द व वाइना रब्बहा, अर्थात इंसान और रब के बीच ये वादा रहेगा कि मैं, किसी और के बीच नहीं, इंसान और रब के बीच, अल्लाह के बीच क्या रहेगा कि मैं इससे निकाह करता हूँ और बाद में इसे छोड़ दूंगा। यानी दिल में सोच ही लिया है कि मैं इससे निकाह करूंगा और बाद में इसको छोड़ दूंगा। तो ये है इस्लाम का एक अच्छा शुदा निकाह जो मिसियार निकाह से साबित है, मिसियार निकाह से दुनिया जानता है। तो ये है इस्लाम का एक पसंदीदा निकाह। अब इसके बाद मैं एक और, जबकि ये टॉपिक्स में नहीं है फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि एक और टाइप का निकाह है जिसे अब्दुल हिला निकाह भी कहा जाता है। अच्छा, ये क्या निकाह है? ये ऐसा निकाह है, मतलब धोखा देकर निकाह करना, धोखा देकर निकाह करना। पेज नंबर 1725, बाप का नाम है किताबुल हियाल, हदीस नंबर 6988। और याद रहे ये मेन अरबी किताब में मिलेगा। जितना भी उर्दू या अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया, मैं बहुत सारा हदीस को देखा हूँ पर मुझे ये हदीस वहाँ नज़र नहीं आया। हो सकता है ये लोग उसे हटा दिया या फिर उसका तर्जुमा किया ही नहीं, ताकि इस्लाम का पोल ना खुल जाए। तो
इस निकाह के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। अच्छा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है या मैं थोड़ा इसे बड़ा कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिखाई दे रहा है। आप अपनी बात जारी रखिए। कौन सा निकाह है अब्दुल, फिर से बोलिए। अब्दुल हिला। ओके जी अच्छा। बोले। हजरत आयशा से रिवायत है कि अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल अल्लाह तुनका दिक्रा हत्ता तुस्तदा, अगर कोई कुमारी, मतलब जो लड़की का शादी नहीं है, ऐसा कुमारी लड़की अगर है तो उसके बिना अनुमति के निकाह नहीं हो सकता। फाकिल ऐसा रसूलुल्लाह कैफा इजनुहा, अर्थात इनकी अनुमति इस तरह, किस तरह, कौला इजा सदाका, अगर औरत खामोश भी रहता है, हाँ, खामोश भी रहता है, उसकी अनुमति मान लिया जाएगा। या कौला बादुनत, अर्थात कुछ इंसान बोलता है कि कुछ उलेमाओं की राय है कि निकाह हो जाएगा। इल्लम तस्ता जिलम बिक्री वल अजा औजा, अर्थात अगर कोई कुमारी निकाह से राजी नहीं होता है तो बाद में क्या आता है, फतह रजुलुन फहावा कामा साहिदिल जुरिन, अर्थात इंसान एक कौशल या एक झूठ की सहारा ले सकता है। कैसा कि दो गवाही झूठा गवाही खड़ा कर क्या करेगा, दो झूठा गवाही खड़ा कर, मतलब अपने तरफ से दो झूठा गवाही ले लेगा और वो गवाही क्या करेगा, वो गवाह देगा कि ये लड़की उसी का बीवी है। यानी दो झूठा गवाह खरीदेगा या दो झूठा गवाह मैनेज करेगा, जो ये गवाही देगा कि वो लड़की उसी का बीवी है। विरजानिया, अनुमति के साथ। हाँ एक्चुअली मैंने ये पढ़ा था। खत्म कर लूं मैं, जी जी बिल्कुल। फसबातल काजी निकाह, फसबातल काजी निकाह, अर्थात काजी उस निकाह को जायज ठहरा देगा। और हौजी आलम शहादत बातिला, जबकि उस इंसान को पहले से मालूम है कि ये जो गवाही दे रहा है झूठा गवाही है। फालाबा सहीयत, अगर हम बिस्तरी भी कर ले तो इसमें कोई दोष नहीं। ओलुहा तस्बीदुन सहीहुन, और ये निकाह सही है, सही अल बुखारी से साबित। झूठ बोलकर निकाह करना खास तरह से ये इंडिया में लव जिहाद के नाम से मशहूर है। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, लव जिहाद सही बुखारी से साबित है। कोई माइका लाल मुझे झूठा साबित करके दिखाए। चलिए। हाँ ईश्वर परमेश्वर जी